जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पेरेंट्स और बच्चों में अक्सर देखने को मिलता है कि ये सारी समस्याएं होती ही रहती है, चाहे बच्चे लड़ते रहते हैं या पेरेंट्स लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से खींचातानी वो चलता ही रहता है। हमेशा पेरेंट्स बोलते हैं तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम रोना धोना बंद करो, तुम हमेशा जिद्दी हो, तुम काम नहीं करते हो, तुम हमेशा ऐसे ही करते रहते हो, तुम मेरी बात नहीं मानते हो। ये सब सारी समस्याएं चलती रहती है, लेकिन इन समस्याओं को हम कैसे रोक पाएँ? अगर बातें होती रहेगी तो क्या बच्चों पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है और किस तरह का प्रॉब्लम्स होता है, ये कभी पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हाल ही में इंग्लैंड के एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च से पता चलता है कि इस तरह से ज़बरदस्ती परेशान करना या थोपना, बच्चों से क्वेश्चंस पूछना, यह हमारे लिए हितकर नहीं बल्कि ये घातकारी सिद्ध होता है। इसलिए हमेशा बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह से टॉक करना चाहिए, एक पेरेंट्स का क्या रोल होता है, यह बहुत ही अहम भूमिका रहता है उसके रियल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो ऐसे ही बच्चे घातकारी सिद्ध होंगे और हमें अपनों से जुदा कर देंगे। जो बच्चे हमारे साथ जीवन और मरण के साथ रहने वाले थे, हमारे बुढ़ापा का एक दोस्त होने वाला होता है, वही बच्चा आपका दुश्मन बन जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट चीकी मुरमन ने बताया है अपने बुक से पेरेंट टॉक में, खास करके ये बातें जिक्र की गई है कि किस तरह से पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति किस तरह से लगाव रहना चाहिए, और वही लगाव हमें उनके प्रति आपस में लाने की कोशिश करती है, नहीं तो धीरे धीरे दूर कर देती है। उसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि उस बुक्स में ऐसी क्या बातें लिखी गई है, और उसके बाद एक और वेबसाइट जो है मोटिवेशनल वेबसाइट की बात करते हैं जिसमें हैक स्पिरिट की बात की गई। उसमें लिस्ट जाहिर की गई कि पेरेंट्स को किस तरह से नहीं ये कार्य करना चाहिए अपने बच्चों को लेकर के। अगर वो बच्चे के साथ अगर इस तरह से व्यवहार नहीं करेंगे तो आने वाले लाइफ में वही बच्चे विनाशकारी होंगे और घातकारी होंगे, और वही सबसे बड़ा लड़ाई का कारण बनने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए उनमें कुछ लिस्ट जाहिर कर रहे हैं जिसमें खास करके लिखा गया है कि तुम ठीक तो हो। बच्चे से कभी ऐसे जो पूछते हैं पेरेंट्स, ये चीज़ों से बचना चाहिए। या कहते हैं अभी रोना बंद करो, परेशान करते रहते हो, हमेशा रोते रहते हो, रोना धोना बंद करो, या तुम जिद्दी हो गए हैं। ये सब सारे चीज़ें कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं जिससे बच्चों के कितना मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और बच्चे उसे अदरवाइज लेना शुरू कर देते हैं और हमेशा यही कहते तुम ऐसे करते हो इसलिए ऐसा काम नहीं करो, तुम उधर मत जाओ, और अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते हैं। अपने पेरेंट्स अपने हिसाब से उसकी नीतियाँ तय करते हैं, आईआईटी करेगा तैयारी करना चाहिए, और यही धीरे धीरे उसके साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत गहरा असर छापता है। क्योंकि हर बच्चों के लिए माँ बाप उनके लिए कहते हैं ना एक ईश्वर के समान होते हैं, उसके लिए एक आदर्श होते हैं। तो हमेशा जब बच्चे छोटे होते हैं, 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए माँ बाप एक आदर्श होते हैं। जैसा कहते हैं वो सत्य मानते हैं, जो भी कहते हैं उन्हें लगता है सत्य होता है। लेकिन धीरे धीरे उनकी बातों का जैसे जैसे प्रभाव पड़ता जाता है, तो बच्चा जैसे जैसे एडल्ट होता चला जाता है, उनमें वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है और चीज़ों को समझने लगता है कि जो काम मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं वो सही नहीं है, और जिससे वो खींचातानी होती रहती है, वो झगड़े होते रहते हैं, वो प्रॉब्लम्स और समस्याएँ बनती रहती है, जो आए दिन में हम देखने को मिलते रहता है। कि अगर हम पेरेंट्स और बच्चों को, बच्चे अगर कहते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना, पेरेंट्स कहते हैं नहीं तुझे ये काम करना है, वो उसे जिम्मेदारियां थोपते हैं, तो धीरे धीरे वह दुश्मनी बनने लगता है। वो धीरे धीरे वो बताते नहीं है। कभी कभी बच्चे अपने पेरेंट्स से हर चीज़ छुपाने लगते हैं इसी वजह से, क्योंकि पेरेंट्स अगर जानेंगे तो वो उसे मना कर देंगे या वो सही और गलत क्या है। तो इसलिए सही और गलत का निर्णय अपने पेरेंट्स से भी नहीं ले पाते हैं, और धीरे धीरे वो दूरियाँ बनते जाती है, और यहाँ तक करके ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स, उन्हें लगता है कि मैं हर तरह से इन्हें सारी सुविधाएं दे रहा हूँ, सुख सुविधाएं दे रहा हूँ, हर तरह से हर तरह से पढ़ने लिखने रहने खाने हर तरह से अच्छी व्यवस्था करो, लेकिन मेरे से ठीक से बात क्यों नहीं करता है। तो पेरेंट्स को इसकी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या करना चाहिए। तो इस समय पेरेंट्स को कुछ नियमों का ध्यान में रखना चाहिए, और अपनी चीज़ों को कैसे बात करना है, कैसे सेल्फ टॉक करना है, तो स्पेशली कर करके चीकी मुरमन ने ये बातों को जिक्र किया है अपने बुक्स में, और वो बताने की कोशिश किया कि इस तरह से जो हम बातें करते हैं उसको दूसरे अंदाज में अगर बातें करें तो कैसे एक अच्छा रिलेशनशिप होगा, हमारा पेरेंट्स और बच्चों को भी जो रिलेशनशिप कितना गढ़ा होगा और एक मित्रता की तरह होगा। उनके लिए वो कहते हैं कि बच्चों को जो हम कहते हैं कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, उसके जगह पर उससे क्वेश्चन पूछो कि ये ठीक नहीं कर रहे हो का मतलब है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। कोई काम अगर बच्चे करना चाहते हैं तो उसे हम ज़बरदस्ती रोक देते हैं कि ये काम नहीं करो, यह अच्छा नहीं है,
इनके बजाय आप पूछें कि ऐसा क्यों करना चाहते हैं, इसके पीछे का आपका कारण क्या है, क्यों करना चाहते हैं। तो अगर इस तरह से पूछेंगे तो बच्चे के अंदर जो सोचने की क्षमता है वो अपनी सोच से और समझ से बताता है। और हर बच्चे की अपनी क्षमता धीरे धीरे डेवलप होती है। और पेरेंट्स एक अलग क्षमता लेवल पे होते हैं, एक मैच्योरिटी लेवल पे होते हैं। बच्चे की छोटी सी क्षमता पे कभी कभी हंस देते हैं, कहते हैं इससे क्या होने वाला है, इससे कुछ नहीं होगा, यह सब बेकार है, ये सब बातें बेकार है। और वह धीरे धीरे उसकी सोचने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। और उसे लगता है कि नहीं, मेरे पिताजी या मेरे पेरेंट्स से वो सही कह रहे हैं। और उनकी जो सोचने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो सोचना ही बंद कर देते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं तो पेरेंट्स फिर कहते हैं अब कब सोचेगा, अब तो उम्र हो गई है। और उसके खींचातानी में वो आपस में झगड़े होने लगते हैं। दूसरी सबसे बात है, बच्चों को फीलिंग के साथ, उसके मन में जो चल रहे हैं विचार के साथ खिलवाड़, यानी उनको समय के साथ समझना ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने जिस उम्र में हैं उस उम्र में हिसाब से मेरी अपनी फीलिंग्स है, मेरी अपनी चाहत है, मेरी अपनी क्षमता है, मेरे अपने कार्यशैली का तरीका है, मुझे अपना एक कर्तव्य पता है कि मुझे किस तरह के करना है। और वही कर्तव्य अपने बच्चों में देखने की कोशिश करते हैं। अब मैं इस उम्र में जिस तरह से मेहनत करता हूँ वह बच्चों में देखते हैं कि बच्चे भी इस तरह से मेहनत करें। मैं 4 बजे उठता हूँ तो बच्चे भी मेरे 4 बजे उठें। मैं इतना मेहनत करता हूँ, बच्चे भी मेहनत करें। और वही एक्सपेक्ट रखने लगते हैं और धीरे धीरे वो क्लैश होने लगता है। इसके बजाय उसकी फीलिंग्स को जाने कि वो काम उसे पसंद भी है कि नहीं, उसे डिस्कस करें, उसे समझे कि क्या वो चाहता है, क्या करना चाहता है। और धीरे धीरे उनसे बात करने की कोशिश करें। हमेशा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपस में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अक्सर पेरेंट्स में और बच्चों में ये कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। बच्चे कुछ और कहते हैं, पेरेंट्स कुछ और कहता है। और धीरे धीरे जब बातें नहीं मानते तो पेरेंट्स और बच्चों में वो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। वो कुछ और कह के निकल जाते हैं, बच्चे कुछ और कह के निकल जाते हैं। और धीरे धीरे वो अपनी बातें नहीं कहते हैं, जिससे कम्युनिकेशन गैप होते चला जाता है और एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। एक ही घर में एक बड़ी दीवार, एक कुछ और कह रहा है, एक कुछ और कह रहा है। और आपस में खींचातानी होती रहती है और किसी बात के लिए तू मैं होती रहती है। तो कभी भी ये जो कम्युनिकेशन गैप है वो उसे ना होने दें। कोशिश करें कि बात करें। स्पेशली पेरेंट्स के लिए है कि अपने बच्चों से बात करें, थोड़ा वक्त निकाल करके उससे पूछें कि आपने आज क्या पढ़ाई किया है, क्या आपने आज क्या खाना खाया है, आज आपके स्कूल में क्या हुए हैं, या आपने घर पे क्या किया है। थोड़ी वक्त निकाल के थोड़ी सी ह्यूमरस क्वेश्चन पूछें। जरूरी नहीं कि तुम टारगेट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछें, आज आपने पढ़ाई कितना किया है, आज आपने होमवर्क नहीं बनाया है, ऐसे न पूछ करके अच्छा आप होमवर्क भी बनाते हो, थोड़ा सा ह्यूमरस मजाकिया तौर पे आप उससे प्यार से क्वेश्चन पूछें। अच्छा आप सारे क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो बड़ा इंटेलिजेंट हो यार, तुम तो इतना जल्दी भी कर लेते हो। अच्छा मुझे पता है, लगता है कि तुम शाम का खेलने का वक्त निकाल लेते हो, इसीलिए तुम पहले कर लेते हो। तो बच्चे खुश हो जाएंगे और लगेगा कि मेरे पापा या मेरे डैड जो भी है, मेरे माँ है, ये सब मेरे दोस्त हैं, वो मेरी बातों को समझते हैं, मेरी फीलिंग्स को समझते हैं। और मैं तो वही तो करता हूँ। और बच्चे खुलकर बताते हैं, हाँ मम्मा, हाँ डैडी, मैं इसीलिए करता हूँ, नहीं तो शाम में खेलने को वक्त नहीं मिलता। सर तो इतना सारा टास्क देते हैं, होमवर्क देते हैं, मुझे वक्त नहीं मिलता, मैं फटाफट बना कर खेलने चल जाता हूँ। तो उन्हें शाबाशियाँ भी दे, ये नहीं कि वक्त ख़त्म कर दे तो उसको दूसरे कामों में लगा दे। अच्छा बेटा ऐसा है, ये तुम्हारा पास टाइम है, उसके दूसरे कामों में इंगेज ना करे, उसे भी सीखने की कोशिश करे, उसे भी समझने की कोशिश करे। और अपने आप में धैर्य रखें और लचीला व्यवहार करें। बच्चों को प्रति ज़्यादा कड़ा व्यवहार न करें, उसे एकदम कह देना है कि यही करना है, यही सत्य है, और उस रास्ते पे उसे चलने के लिए ही पूरी तरह से कटिबद्ध ना हो और पूरी तरह से उसे दृढ़ता ना लाए। और धीरे धीरे उनके प्रति एक लचीलापन व्यवहार लाएं। अगर नहीं कर रहा तो उनसे क्वेश्चंस पूछें। बच्चों से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे से बातचीत अगर नहीं करते जाते हैं तो धीरे धीरे आपस में वो दूरियां बनते जाती हैं और समझने की कोशिश कम होते चली जाती है। और बच्चे जब नहीं समझते हैं तो बच्चे खुद कहते हैं मेरे पेरेंट्स मेरी बातों को नहीं समझते हैं। और पेरेंट्स भी कभी कभी ये कहते हैं पता नहीं मेरे बच्चे किसके संगत में आ गए, मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। दोनों यही दूसरे के लिए खींचातानी की बातें कर रहे हैं। तो एक दूसरे को समझना है। अब बच्चे तो हैं, तो बच्चे तो छोटे हैं तो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम पेरेंट्स हैं, हम चीज़ों को तो समझ पाएंगे कि बच्चे चाहता क्या, उससे साथ वक्त बिताएं, कुछ क्वालिटी टाइम बिताएं। लेकिन हम आज इस दौर में, भाग दौड़ के दुनिया में इतना तेज़ी से भाग रहे हैं, इतना जल्दी पैसे कमाने की होड़ में लगे, सब कुछ चाहने के चक्कर में अपने बच्चों से वक्त देना भूल जा रहे हैं। अपने बच्चों के साथ उठना बैठना भूल जाते हैं, उनसे बातें करना भूल जाते हैं, और सब कुछ उसे बनाने में ही सारे खर्च कहते हैं कि हम सारा काम तो उसी के लिए तो कर रहे हैं,
लेकिन जब वही नहीं समझे तो सारा किया धरा भी तो व्यर्थ है। तो हमें इसे समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। यह मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये सब छोटे छोटे घरों में ही हो रही है और बड़े बड़े घरों में हो रही है, ये रिच फैमिली में हो रहा है, पुअर फैमिली, ये हर तरह के फैमिली में देखने को मिलता है। चाहे आप गरीब हो या अमीर हो या बड़े हो या छोटे हो या फिर किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, यह सारे खींचातानी देखने को मिलती है। और इसी वजह से पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि बच्चे क्यों अच्छा नहीं कर रहे हैं। और बच्चे कभी कभी कन्फ्यूज रहते हैं, मैं कितना भी पढ़ता हूँ मुझे याद नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल प्रेशर है। एक हर बच्चे में अलग अलग प्रेशर्स लेवल्स होती है और यही चीज़ें साइकोलॉजी में बताया गया है कि एक एडल्ट साइकोलॉजी होती है, एक चाइल्ड साइकोलॉजी होती है। चाइल्ड साइकोलॉजी का बच्चे का एक आईक्यू लेवल्स अलग होता है, एडल्ट का साइकोलॉजी में उसमें बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होता है। दोनों की आईक्यू लेवल्स अलग होती है और किस आईक्यू लेवल से आप बात करते हैं, दोनों को फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए, तभी एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो कभी उसके स्तर पर जाकर देखें, अपने आप को याद करें कि जब मैं बच्चा था तो मैं क्या करता था, मैं किस तरह से करता था, मैं कैसे पढ़ाई करता था, और उस तरह से अपने आप को डील करें, समझें और उसे सही मार्गदर्शन दें, ना कि उसे डांटें, उसे लड़ें और उसे किसी भी काम करने के लिए ज़बरदस्ती करें। ऐसे करते करते आप एक अच्छा बालक ही नहीं, एक अच्छा आप समाज का भी निर्माण करते हैं। आपके बच्चे अच्छे होंगे तो सिर्फ आपका ही भला नहीं करेंगे, अच्छे समाज का भला करेंगे, और अच्छे समाज बनेंगे तो हमारा देश भी अच्छा ही होगा। तो इसलिए अपने बच्चों को समझें, जानें और कुछ हो सके तो ऐसी किताबों को पढ़ें, ऐसे सत्संगों को सुनें और वो बच्चों को बताएं, सिखाएं या उन्हें वैसी चीज़ें जाने के लिए प्रेरित करें और बताएं। ज़बरदस्ती कभी नहीं करें अपने फोर्स से मनवाने के लिए। मेरे गुरुजी ने कहा है कि उसे इस रास्ते पे ले जाएंगे तो उसका कल्याण हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं करना है। और बच्चे के एजुकेशन में जितना से जितना हो सके खर्च करें, लेकिन अंधभक्त की तरह नहीं कि पैसे खर्च करना तो बस खर्च करते जा रहे हैं। बस उसे देखें कि ये पैसे खर्च कर रहे हैं तो सही जगह जा रहा है कि नहीं, इसकी जो इनपुट्स कर रहे हैं उसका आउटपुट्स मिल रहा है कि नहीं। थोड़े दिन के लिए वक्त दें, चीज़ों को समझें और इन्वेस्ट करें, क्योंकि एजुकेशन से बड़ा इन्वेस्टमेंट दुनिया में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। यही इन्वेस्टमेंट आपके हर समस्याओं का समाधान है। और बच्चे नौकरी करे न करे, एक अच्छा इंसान बन जाए, यही सबसे बड़ी ज़रूरत है। यही आज इस देश में हर युग में लोगों में यह ज़रूरत है। हर कोई चाहता है मेरा बच्चा अच्छा हो, लेकिन इस भाग दौड़ में, इस नौकरी के चक्कर में लोग सब भूल जाते हैं। बस उसकी जो ओरिएंटेशन है पढ़ाई के, बस जॉब ओरिएंटेशन हो जा रही है और हम उसी तरह से बच्चों को तैयार कर दे रहे हैं, उसी रेस में लगा देते हैं, उसी तरह से रोबोट बना दिए हुए हैं। नंबर कम आ रहे हैं तो उसे डांट देते हैं, ये परसेंटेज कम आ गए तब भी डांट दिए, या तो किसी बगल वाला पड़ोसी वाला बच्चे नंबर ला दिए तो और डांट देते हैं। इससे बच्चे धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। उसे डांटना नहीं है, एक अच्छा इंसान बनने देना है। नंबर्स अप डाउन होते रहेंगे, जैसे जैसे उसकी नॉलेज बढ़ेगी नंबर्स फ्लक्चुएट होते रहेगा, लेकिन इंसान अगर अच्छा बन जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। और नहीं तो अगर नंबर अच्छे आते भी रहेंगे और इंसान अच्छा नहीं बने तो वही विनाशकारी काम करने लगते हैं। तो आप अपने बच्चों को एक आदर्शवादी बनाना चाहते हैं या अपने बच्चों को एक आतंकवादी बनाना चाहते हैं, यह पेरेंट्स के लिए बहुत ही अहम भूमिका रखता है। इसलिए पेरेंट्स को समझना चाहिए, इन बातों को गौर करना चाहिए कि हमें अपने बच्चों के साथ वेल ट्रीट करते रहना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और ऐसी ही सारी बातें हम बताते रहेंगे। कोई भी कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारे जो शास्त्रों का ज्ञान है आप भी लेते रहें, अपने बच्चों को भी प्रेरित करते रहें, जिससे वो सीखें, अपनी धर्म संस्कृति की बातें सीखें और अपनी कल्चर को सीखें और धीरे धीरे कल्चर्स भी लाएँ। पढ़ाई अपनी जगह है, कल्चर्स अपनी जगह है और वही संस्कृति बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।